आज हम लोग पढ़ेंगे ए बी सी, कल पढ़े थे ना जी। इससे आगे पढ़ेंगे ए बी सी डी, उससे ऊपर भी ए बी सी डी ई एफ, एफ रहे जी रहे, चाहे आगे जितना भी रहेगा सबके लिए अब एक ही नियम है। ये बहुत ही ऐसा नियम है ना बाबू कि ये एबीसी में भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 1:2 तथा सी अनुपात डी बराबर 3:2। तो इसमें दो प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर वाई, दूसरा क्वेश्चन ए अनुपात डी बराबर वाई। अब देखिए आपको हम कल बताए थे एगो मगधीरा फिल्म देखिएगा और एगो गाना तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म वाला, ये वाला नियम इसमें भी लगना चाहिए। मतलब क्या, अगर ये एक अनुपात हुआ, ये दूसरा अनुपात हुआ और ये क्या हुआ तीसरा अनुपात हुआ, ये क्या से खत्म है बी से, तो यहाँ बी से शुरू होना चाहिए। ये क्या से खत्म है सी से, तो ये सी से शुरू होना चाहिए। देखिए अभी तक मेरा क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर ऐसे नहीं रहता तो उसको पलट के इधर उधर करना पड़ता। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है ए बी सी डी, यही निकालना है बाबू। देखिए इसको थोड़ा मिटा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब सुनिए, इसके लिए हम मतलब क्या बताएं आपको, नियम खसकौआ नियम लगाएंगे। क्या नियम लगेंगे, खसकाने वाला, मतलब खसका खसका बनाएंगे। जैसे कि एक बेंच पे दो आदमी बैठा है, एक आदमी आ गया तो क्या होगा, अगला खसकेगा ना जी, खसक के कहां जाएगा, उधर जाएगा। तो बात समझिएगा, सबसे पहले पहला अनुपात लेंगे, किसका मान है ए अनुपात बी, कितना मान है बाबू 3:4, यानी कि ए के नीचे क्या लिखेंगे 3, बी के नीचे क्या लिखेंगे 4। अब देखिए ये जगह खाली है, ये भी जगह क्या है खाली है, तो खसकौआ नियम लगाना है। खसकौआ मतलब क्या, खसका खसका के बनाना है। तो बताओ सी के नजदीक क्या है 3 की 4, यहां नजदीक क्या है 4 लिख देंगे। मतलब फिर से समझिए, यहां जगह खाली था तो जो नजदीक रहेगा उसको ही बगल में क्या करना है, बैठा देना है। ये भी 4 तो भी क्या हो जाएगा 4। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए इसका मान पूछ हो गया। आगे क्या दिया है, बी अनुपात सी बराबर 1:2, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे 1, बी के नीचे 1 और सी के नीचे 2। अब देखिए एक यहां जगह खाली है, एक यहां जगह खाली है ना। बताइए इसको छोड़ दीजिएगा, बताइए इस लाइन में इसके नजदीक कौन है 2, तो यहां 2 हो जाएगा। इस लाइन में नजदीक कौन है 1 करके दीजिए। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए इसका भी काम खत्म हो गया। आगे क्या है सी अनुपात डी, यानी कि 3:2। तो क्या सी के नीचे लिखेंगे क्या 3, सी यहां पर है बाबू, तो यहां पर क्या लिखेंगे 3:2। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए यहां पे जगह खाली है और एक यहां पे जगह खाली है, तो बताइए इस लाइन में इसके नजदीक कौन है 3, तो क्या लिखेंगे 3 और यहां क्या लिखाएगा 3। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट वाला लिखा जाता है। अब आपको बाबू कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे सबको गुना कर देना है। गुना करने आता होगा, तितरी का 9, 9 एकम 9, 4 3 12, 12 एकम 12, 4 3 12, 12 दूना 24, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यानी कि ए का मान 9, बी का मान 12, सी का मान 24, डी का मान 16, यानी कि ए बी सी डी का मान कितना आया 9, 12, 24, 16। अब आपको हम बताए थे कि अनुपात को जितना हो सके कटा कर लिखना है। देखिए बाबू सब 2 से कट रहा है नहीं, सब 3 से कट रहा है नहीं,
सब 4 से कट रहा है नहीं, यानी कि ये संख्या जो है 9, 12, 24, 16 किसी से नहीं कटेगा। क्या? किसी से नहीं कटेगा, यानी कि यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछे थे हम, A अनुपात D बराबर वाट। क्या पूछे दूसरा क्वेश्चन? A अनुपात D बराबर वाट। तो A का मान कितना है? 9, तो 9 लिख देंगे। D का मान कितना है? 16 लिख देंगे, आपका आंसर हो गया। लेकिन प्रश्न में दोनों एक साथ नहीं पूछता है, या तो ABCD पूछेगा या तो सिर्फ A और D पूछेगा। और आपको हम बता चुके हैं जब A और D का मान निकालना हो तो बस मगधीरा फिल्म लगा करके, मतलब इसको अरेंज करके और सीधे लिख दीजिएगा। क्या है? 3, 4 तो 3 अनुपात 4। क्या है? 1, 2 तो 1 अनुपात 2। क्या है? 3, 2 तो 3 अनुपात 2। और सीधे गुना कर दीजिए, 3 का 9 और ये कितना हो जाएगा? 4 8 दूना 16। आंसर समझ में आया ना? जब ABCD निकालना हो तभी ऐसे बनाइएगा, जब AD निकालना हो तो कैसे बनाइएगा? ऐसे बनाइएगा। समझ में तो आ गया होगा? जल्दी से नोट कीजिए इसको, जल्दी से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3। B अनुपात C बराबर 2/7 अनुपात 5/14 तथा D अनुपात C बराबर 7/10 अनुपात 3/5। हमको सबसे पहले क्या करना है? अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए, यानी अनुपात कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। उसे क्या करेंगे बाबू? अरेंज करेंगे। और अरेंज करने का आपको 3 नियम बताए हैं। पहला नियम क्रॉस गुना नियम, दूसरा नियम बट्टा पके जोड़ नियम, और तीसरा नियम तो पौवा नियम चाहे ढकढकवा नियम बता चुके हैं। तो यहां पर कौन नियम लग रहा है? क्रॉस गुना नियम लग रहा है। देखो लिखेंगे A अनुपात B बराबर क्रॉस गुना करो, 3 दूना 6 और 9 एकम 9। अब देखो बाबू ये कट रहा है तो कटा दो यहीं पर, 3 दूना 6 और तितरी का 9, यानी कि 2 अनुपात 3, कोमा B अनुपात C बराबर क्रॉस गुना करो, 14 दूना 28 और 7 5 35। देखो ये भी कट रहा है 7 से, 7 चौक 28 और 7 5 35, 4 अनुपात 5 तथा D अनुपात C बराबर क्रॉस गुना करो, 7 5 35 और 10 30। देखो वो भी कट रहा है, 7 5 सॉरी 5 7 35 और 5 6 30। अब ये क्या आया? अनुपात पर आया। अनुपात पर इसको ला दिए। अब क्या करेंगे बाबू? अब हम ये काम करेंगे इसको कि देखेंगे कि तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म गाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 1 अनुपात ये है, 1 अनुपात एक अनुपात ये है, 1 अनुपात कौन है? ये है। 3 अनुपात दिया हुआ है। अब देखो B से खत्म है तो B से शुरू है बाबू, C से खत्म है तो C से शुरू है? नहीं है तो क्या करेंगे? जबरदस्ती बरियानी करना, लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है ना जी। इसको लड़ाई झगड़ा करके क्या करेंगे? C अनुपात D बना देंगे। अब क्या हो गया? C इधर कर दिए तो यहां C से खत्म था तो C से शुरू हो गया। और जब ये पलटेगा तो ये भी पलटना जरूरी है। कितना हो जाएगा? 6 अनुपात 7। अब मेरा क्वेश्चन क्या? लाइन पर आ गया, ट्रैक पर आ गया। अब कितना भी तेज दौड़ा दो, तुम्हारी मर्जी है। अब क्या लिखेंगे? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। AB का मान कितना है? 2 अनुपात 3, तो 2 अनुपात 3 यहां लिखते जाओ, 3 3। मतलब जो खाली रहेगा उसके बगल वाला ही बगल में बैठाना है। अब देखो BC कितना है? 4 अनुपात 5। B यहां से बाबू 4 अनुपात 5। देखो इधर ये खाली है, इधर ये खाली है, तो यहाँ पे क्या बैठेगा? बगल वाला 5। यहाँ पे क्या बैठेगा? बगल वाला 4। अगला क्या है बाबू? C अनुपात D कितना है? 6 अनुपात 7। C यहां से शुरू होता है, 6 अनुपात 7। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। अब क्या करना है? क्रॉस सॉरी सीधे सीधे
गुना कर देना है। इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना। 6 चौका 24, 24 दूना 48, 6 चौका 24, 24 तिया 72, 6 पचे 30, 30 तिया 90, 7 पचे 35, 35 तिया 105। अब देखेंगे बाबू ये कट रहा है, हाँ कहां से कटेगा? 3 से। किससे कटेगा? 3 से। तो 3 से सब कटेगा, कटा के लिखते हैं 3 से 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 35 तिया 105। कोई दिक्कत? अब देखेंगे फिर कट रहा है बाबू ना, अब ये क्या होगा? नहीं कटेगा। देखो 2 से दोनों कटेगा, ये भी कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये दोनों नहीं कटेगा, यानी कि मेल नहीं खा रहा है। इसलिए क्या, यही आपका क्या है? आंसर है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो दूसरा पूछा है A अनुपात D। तो बाबू ये तो इतना आसान है कि आपसे हम क्या बताएं। AD निकालना बहुत ही आसान होता है। क्या कीजिए, सीधे 2 3 4 5 और 6 7 लिख दीजिए और सीधे गुना कर दीजिए। 6 चौका 24 दूना 48, अब 7 पचे 35, 35 तिया 105। कट रहा है 3 से, कटा दो। 16 तिया 48 और 35 तिया 105 आंसर। चलिए जल्दी नोट कीजिए, नहीं समझ में तो पूछ सकते हैं। देखिए बाबू अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अनुपात में। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि A बराबर B का 4/5 तथा B बराबर C का मतलब गुना होता है, का 2/5, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 1। अब देखिए आपको करना क्या है? आपको करना यही है कि ये A है ना बाबू, और बीच में क्या है? बराबर, उधर क्या है? B। तो ये जो B है इसको खाली इधर ला दीजिएगा। तो ये किधर? गुना में है, तो क्या में आएगा? भाग में। यानी कि लिखा जाएगा A/B बराबर 4/5 लिख सकते हैं। तथा देखिए इसमें भी ये बराबर यहां पर है, इधर क्या है? C है, तो C को इस साइड लाइएगा, तो क्या में है? गुना में, तो क्या में आएगा? भाग में। तो B/C बराबर 2/5। अब आपको हम एक बात बताए थे, याद कीजिए शुरू में, अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है, बताए थे ना बाबू। यानी कि ये A/B बराबर 4/5 को हम A अनुपात B बराबर 4/5 भी लिख सकते हैं। यानी कि A अनुपात B बराबर 4/5 आ गया। अब तो आप लोगों को समझ में लगा होगा। B अनुपात C बराबर 2/5 क्लियर। अब देखो कॉमन मिल रहा है, गाना लग रहा है, तेरे नाम पे खत्म तेरे नाम से शुरू। निकला क्या? A अनुपात B अनुपात C बराबर, ऐसे गुना कीजिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 50 25 हो गया बाबू। अब देखिए ABC का मान कितना हुआ? 8 10 25, यानी कि यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए इसको। चलिए बाबू उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकार वही है लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। क्वेश्चन है A बराबर B/3 तथा B बराबर C/2, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 1। हम वही काम जो इसके पिछले क्वेश्चन में किए थे इसमें भी करेंगे। देखिए क्या यहां पर क्या है? B है, तो B को इस साइड कर लेंगे, तो क्या में आ जाएगा? ये ऊपर है तो कहां आ जाएगा? नीचे। यानी कि A/B बराबर, नीचे तो 3 है ना बाबू, ऊपर B हट गया है, तो आप एक बात ध्यान रखिए, जो हटता है वहां पर क्या रहता है? 1। यहां पर 1 छिपा रहता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तथा B/C बराबर, नीचे 2 तो है, ऊपर क्या होगा? 1।
वही बात फिर आ गया, अनुपात को हम बीटा में भी लिख सकते हैं, यानी कि A अनुपात B बराबर 1:3 और B अनुपात C बराबर 1:2। कॉमन है A अनुपात B अनुपात C बराबर 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। कटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए ले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2A बराबर 3B बराबर 4C, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर 1। इसको तोड़ना सीखिए पहले। क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। देखिए बनने को तो एक लाइन में बनेगा, लेकिन हम इसके नीचे पहले इसको डिटेल से बनाते हैं। आंसर एक लाइन में है, लेकिन क्यों मेथड लगेगा इसको समझना पड़ेगा ना जी। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको नियम से देखेंगे, बाद में देखेंगे सेकेंड में बनाना। देखिए 2A बराबर 3B बराबर 4C है ना बाबू, यानी कि यहां पर भी गुना छिपा है, यहां पर भी गुना छिपा है, यहां पर भी गुना छिपा है, यानी कि A अनुपात B अनुपात C बराबर, इसको अकेले छोड़ दो, इसको अकेले कर दो, इसको क्या कर दो, अकेले कर दो। ये जाएगा पलट के तो कहां में जाएगा, बट्टा में। इसके नीचे क्या छिपा था, एक। क्या छिपा था, एक। क्या छिपा था, एक। इसको शो नहीं करना है, इसको शो नहीं करना है। तो A का मान हो जाएगा 1/2, B का मान हो जाएगा 1/3 और C का मान हो जाएगा 1/4। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब तुमको कुछ करना ही नहीं है। A अनुपात B अनुपात C बराबर, अनुपात कभी भिन्न में नहीं होता है। अनुपात जब भिन्न में हो तो उसके बदलने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्रॉस गुना, दूसरा नियम बट्टा वाला जोड़ नियम, तीसरा नियम तो पौवा नियम या ढकढकवा नियम, कहते हैं ना जी। तो यहाँ पर तो पौवा कब लगता है, जब अंश बराबर हो। सभी का अंश बराबर है बाबू, बस तो पो चारती आई 12, यहाँ 12 लिख दो। 4 दूना 8, यहाँ 8 लिख दो। 3 दूना 6, तो यहाँ 6 लिख दो। ये कटेगा बाबू, 2 से कटेगा। 2 छक्का 12, 2 चौका 8 और 2 3 6। ये तुम्हारा क्या हुआ, आंसर। अब देखो इतना नहीं करना है। जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इतना टाइम लॉस नहीं करना है। हम जानते हैं कि ये बट्टा में जाएगा उस साइड, तो यहीं पे लगा दो झकझकवा नियम। देखो तुप दो, चारती आई 12, तुप दो 4 दूना 8, तुप दो 3 दूना 6, कट रहा है 6 4 3, आंसर। लेकिन ये थोड़ा डिटेल हो गया, ये ट्रिक हो गया। इसको एग्जाम में बनाना है, इसको घर पर बनाना है। जल्दी से नोट कीजिए इसको भी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे। और कोई भी बुक उठाइए आप, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, इसका हम गारंटी आपसे लेंगे। सारा क्वेश्चन बनेगा। मेरा पूरा वीडियो देखिए, अनुपात से शुरू से हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सब देखते जाइए। और एग्जाम से कोई किताब उठाइए, आपका सबसे हार्ड बुक किरण का होता है, उसको उठाइए और बनाते चलिए, लगातार सब बनते जाएगा। ऐसा नहीं है कोई छूटेगा, और छूटेगा तो फिर बोलिएगा सर नहीं बना। ऐसा हो ही नहीं सकता है, बोलना क्या है। चलिए क्वेश्चन है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5। अनुपात को रेशियो कहते हैं इंग्लिश में, 2:3:5। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको ये बात करना है कैसे भी x y z का मान निकालना है। तो इधर देखो x y z नीचे है, कहाँ है, नीचे है। तो कभी भी नीचे वाला का मान नहीं निकलता है, उसको कहाँ करना होगा, ऊपर। उसको कहाँ करना होगा, ऊपर। तो देखो क्या करेंगे, ये दो को
यहाँ ला दो। अरे अदला बदली होता है ना कि तुम हमको हई दो हम तुमको हई देंगे, होता है ना जी। अरे दुकान पे जाती हो तो क्या करती हो आप लोग, क्या करते हैं, जाते हो पैसा देते हैं सामान लेते हैं, ऐसे देगा कोई आपको, नहीं देगा। तो ऐसे ही आपको इसमें भी करना है, अदला बदली कर देना है। हई कहेगा एक्स, ए भाई हम यहाँ बैठा तो क्या करेगा, ठीक बा तू हेजा आ जा हम हेजा चल जाएगा। समझ में क्या बोले ना, ये यहाँ आ जाएगा और ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ। उसी तरह y कहाँ जाएगा, 3 के पास, 3 कहाँ जाएगा, y के पास। z कहाँ चल जाएगा, 5 के पास, 5 कहाँ जाएगा, z के पास। कोई दिक्कत है। अब देखिए 1/2 यहाँ आ गया, 1/3, 3 यहाँ आ गया, 1/5, 5 यहाँ आ गया। अब ये तीनों क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कि 2 की जगह पे x, y और क्या z। कोई दिक्कत बाबू। अब देखो अनुपात में क्वेश्चन है क्या ना, अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है, फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। नहीं होने का उसको क्या करना पड़ता है, अनुपात में चेंज करने के लिए 3 नियम, बार बार समझा रहे हैं, 3 नियम। पहला नियम क्रॉस गुना नियम, दूसरा नियम बाइटा वाला जोड़ नियम, तीसरा नियम तोपवा नियम या ढकवा नियम, कुछ भी बोल सकते हैं इसको आप। अब देखिए यहाँ पर तीनों का अंश क्या है, बराबर है, तो कौन नियम, तोपवा नियम। तोपो 5 3 15, जिसको तोपेंगे उसके नीचे लिखेंगे 5 दूना 10 और 3 दूना 6 बराबर x अनुपात y अनुपात z। कट रहा है बाबू, नहीं कटे तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए नोट की जल्दी। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो a प्लस b प्लस c/c बराबर y। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है लगभग एग्जाम में आपको मिलेगा, चाहे वो जीडी लेवल का हो, चाहे हाई लेवल का हो, चाहे क्लर्क लेवल का हो, चाहे सीजीए लेवल का हो, कहीं पर का भी हो, ये क्वेश्चन आपका लगभग एग्जाम में मिल जाते हैं। इसका आंसर भी आपको याद रहता है। बहुत मैंने बनाइएगा ना तो आपको हर सेट में मतलब 10 को सेट मारिएगा तो एक सेट में मिल ही जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है, देखो बाबू a/3 दिया है ना, यानी क्या a का मान 3 है, b/4 दिया है ना तो b का मान क्या है 4 है, c/7 दिया है ना तो c का मान क्या है 7, यानी कि a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7। तो क्या पूछा है, a प्लस b प्लस c बाई में c, यानी कि a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 7 बटा में 7। जोड़िए 7 4 11 11 3 14 बटा 7, यानी कि 2 आंसर। ऐसा क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में पूछेगा तुम्हारा, ठीक है बाबू। इसको अच्छे से नोट कीजिए और आप लोग लगभग क्वेश्चन अनुपात का बनाइएगा, आपसे लगभग एग्जाम में लड़ ही जाएगा, ठीक है बाबू। और आगे हम देखेंगे कल क्या होता है। और एक बात रिक्वेस्ट है आप लोग से, थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, उससे मान लीजिए हम कैसा पढ़ा रहे हैं तो अनुभव होता है। ऐसे तो कोई बात नहीं है, आप लोग की मर्जी है कितना लोग करता है नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम इसलिए पढ़ाते हैं कि लोग जाने कि हाँ पढ़ाई क्या होता है। 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़िए, एकदम शुरू से उठा करके अंतिम तक। चलिए आगे बढ़ेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।